दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म से हैं तो एक बार पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ा या टीवी में जरूर देखा होगा। और आज के इस वीडियो में हम इसी रामायण से जुड़े 3 रहस्यों को आपके सामने लाए हैं, जिनसे ज्यादातर लोग हैं अनजान। और आखिरी के रहस्य से तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो कमेंट में जय श्री राम लिख के इस वीडियो की शुरुआत करें। पहला, क्या आपको पता है कि श्री राम की एक बहन भी थी? जानकारों के अनुसार श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। कहा जाता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिनी अयोध्या आए थे। उनको कोई संतान नहीं था। जब राजा दशरथ को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिनी बहुत खुश हो गए। उन्होंने बहुत स्नेह से उनका पालन पोषण किया था। दूसरा, वनवास के दौरान लक्ष्मण जी आखिर क्यों नहीं सोए थे 14 सालों तक? माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान भैया और भाभी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी कभी नहीं सोए थे, जिसके बदले उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। इस कारण लक्ष्मण जी को गुड़ाकेश भी कहा गया है। लेकिन शायद यह बहुत कम लोग जानते होंगे कि 14 वर्षों तक ना सोने के कारण ही लक्ष्मण जी इंद्रजीत को मार सके थे। दरअसल रावण का पुत्र इंद्रजीत बहुत ही शक्तिशाली था। वह रावण और कुंभकर्ण से भी प्रचंड वीर था, जिसे हराना भगवान राम के हाथों में भी नहीं था। लेकिन उससे केवल शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी ही हरा पाए थे। दरअसल इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, और लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। यही कारण था कि वे इंद्रजीत को मारने में सक्षम हो पाए थे। तीसरा, राम सेतु पुल के निर्माण के लिए श्री राम के पुरोहित के रूप में आए थे रावण। कुछ प्रचलित स्रोत के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए पुल बनाने की सोची तो उन्हें रामेश्वरम में सबसे पहले पूजा कराना था। चूंकि उस समय धरती पर सबसे बड़ा पंडित रावण ही मौजूद था, तो श्री राम ने उन्हें आमंत्रित किया। रावण आया भी। उसने पूजा ही नहीं कराई बल्कि श्री राम और वानर सेना को आशीर्वाद भी दिया था। श्रीलंका की कथाओं में तो यह भी कहा जाता है कि रावण ने लड़ाई शुरू करने के लिए श्री राम को शुभ मुहूर्त भी बताया था। एक कथा तो यह भी वर्णन है कि पूजा करने के लिए श्री राम जी की पत्नी यानी माता सीता की मौजूदगी भी जरूरी थी। तब रावण ने अपने पुष्पक विमान से माता सीता को केवल पूजा में शामिल होने के लिए रामेश्वरम बुला लिया था। पूजा के बाद वह उन्हें अपने साथ वापस श्रीलंका ले गया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो इनमें से कौन सा रहस्य आपको पहले से मालूम था? कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।